स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको टैली के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी सूचनाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। आज हम आपको टैली के अंतर्गत ये बताने जा रहे हैं कि टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स जान लीजिए कि जो कॉस्ट सेंटर्स है ये एक लागत केंद्र होता है, यानी कि जो टैली यूज़र्स हैं वो ये जानते होंगे कि जब भी किसी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई खर्च अलॉटमेंट किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो उन खर्चों को हम टैली प्राइम के अंतर्गत कैसे एंट्री करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरा देखें और इससे आपको ये समझ में आएगा कि टैली सीखना कितना आवश्यक है और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक कंपनी ने मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में यानी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के रूप में 10,000 रुपये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्च करने के लिए कहा है, यानी वो अलॉटमेंट करना चाहता है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के रूप में। तो अब ये खर्च को आप टैली में कैसे एंट्री करेंगे, उसके लिए हम आपको यहाँ पे तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में उसने 50% खर्च करने के लिए कहा है और परचेज डिपार्टमेंट में 30% खर्च करने के लिए कहा है और अकाउंट डिपार्टमेंट में 20% खर्च करने के लिए कहा है। तो इस तरह से आप यानी 10,000 को अलग अलग परसेंटेज वाइज हमने यहाँ पे खर्च करने के लिए कहा है। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में, हम यही सीखेंगे। तो टैली प्राइम में सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कंपनी को हम लोड कैसे करते हैं, कंपनी का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले टैली प्राइम हम शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टैली जो है लोड होके आ गई है। अब हम मान लीजिए हम न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड में हम टैली स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम एजुकेशनल मोड में स्टार्ट करने की वजह ये होती है कि यहाँ पर इसी वाउचर को एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर 1, 2 और 30 तारीख को एंट्री ही कर सकते हैं। बाकी की टैली के फीचर्स वही रहेंगे जो आप करते आए हैं। चूँकि लाइसेंस वर्जन का मतलब ये है कि वहाँ पर आप अलग अलग जो भी वाउचर पोस्टिंग करनी होती है तो उसमें अलग अलग डेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप बनी हुई कंपनी को ओपन करना चाहते हैं या नई क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास पहले से बनी हुई कंपनी है तो हम यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें बनी हुई कंपनी में काम करना है। अदरवाइज़ अगर मुझे न्यू कंपनी बनानी है तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि टैली में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डाटा है वो इस यूज़र्स के अंदर यानी सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली के अंदर यहाँ पर आपका डेटा के अंदर डाटा सेव होगा। यानी ये पूरा पाथ है जहाँ पर आपका टैली लोड होगा। और यहाँ पे कंपनी का हम नाम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए टैली का नाम टाइप कर देते हैं वीआईटी। यहाँ पे हमने उसका एड्रेस टाइप कर दिया। जिस तरह से टैली का कंपनी का यहाँ पे हमने कंपनी रजिस्टर की, कंपनी का नाम दिया और यहाँ पे उसका हम मेलिंग एड्रेस टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट कर दिया। स्टेट के लिए जो भी आपका स्टेट है वहाँ के पहले अक्षर को आप कोड करेंगे। जैसे ही पहले लेटर को कोड करेंगे बस आपके सामने वो उसका स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हमने स्टेट को उत्तर प्रदेश चुन लिया और यहाँ पे हम पिन कोड टाइप कर देते हैं। बाकी आपको अगर आप कंपनी पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे आपका टेलीफोन नंबर्स, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये तो यहाँ पे दे सकते हैं। चूँकि अभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं तो हमारे लिए ये कोई आवश्यक नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो 1 अप्रैल से लेकर अगले 2022 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2021 में कर देते हैं। यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब से आप अपने कंपनी का लेजर्स यानी अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं
यह जानकारी को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, यानी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी फीचर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हम आपको इसका जो डैशबोर्ड है इससे बाहर निकल के आते हैं तो आपको दिखाते हैं कैसे फीचर्स मिलेगा। तो हम यहाँ कीबोर्ड से एस्केप बटन से हम इसके डैशबोर्ड से वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं BRT टैली हमारी यहाँ पर जो है BRT टैली नाम की कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब टैली में किसी वाउचर्स पे काम करना चाहते हैं, पर्टिकुलर लेजर के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपनी में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम F11 फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से वही डैशबोर्ड पहुँच गए और डैशबोर्ड पर पहुँचने के बाद हमें कॉस्ट सेंटर सबसे पहले इनेबल करना होगा। तो हमने यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर्स पर यस कर दिया यहाँ पे इस तरह से, और बाकी के सारे फीचर्स हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे GST को भी बंद कर देते हैं, नो कर दिया। और इस तरह से हम यहाँ पर इसके सारे फीचर्स जो भी हमने कॉल सेंटर्स को इनेबल किया है इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप Ctrl+A का भी प्रयोग कर सकते हो डेटा को सेव करने के लिए। हम एक्सेप्ट यस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉल सेंटर इनेबल हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें कंपनी में कॉल सेंटर की एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने जाने के बाद आप कॉस्ट सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कॉस्ट कैटेगरी भी ओपन नहीं है। तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी कैसे इनेबल करेंगे। तो हम कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर इनेबल करना चाहते हैं। तो कॉस्ट सेंटर इनेबल करने से पहले हम यहाँ पर अपने कैटेगरी को इनेबल करेंगे। कैटेगरी हमारी ये है कि डिपार्टमेंट हमारी कैटेगरी है और जो खर्च है वो हमारा मेंटेनेंस का है। तो डिपार्टमेंट को हम कैटेगरी मान लेते हैं और यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट ये हमारा कॉस्ट सेंटर है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की एक कैटेगरी बनाते हैं। तो हम टैली पे वापस आते हैं। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए आपको यहाँ पर टैली प्राइम में अदर मास्टर पर जाना होगा और यहाँ पर मास्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे शो मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी आपके सामने आ गया है। कॉस्ट कैटेगरी करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया डिपार्टमेंट और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हम वापस यानी कैटेगरी से हम बाहर आएंगे। हम बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद अब हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करना होगा। तो हमने कॉस्ट सेंटर पर क्लिक कर दिया और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी चुनाव करना होगा। कैटेगरी को चुनाव करने के लिए हम इसलिए कैटेगरी को चुनाव करेंगे क्योंकि हमारी जो कैटेगरी होगी बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट पे ही जाए, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी डिपार्टमेंट के लिए हमने D टाइप कर दिया। तो जैसे हमने कैटेगरी यहाँ बनाई थी तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अब कॉस्ट सेंटर का नाम देंगे। तो हमारा कॉस्ट सेंटर है सेल्स डिपार्टमेंट। हमने सेल्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट का हमने उसके बाद यहाँ पे हमने 2 क्रिएशन कर लिए हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट और एक हमें तैयार करना है अकाउंट डिपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे टैली पे गए और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया अकाउंट डिपार्ट और इस तरह से हमने कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है। नाउ हम इस कॉस्ट सेंटर से बाहर आते हैं, एस्केप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर से बाहर आने के बाद अब आपको यहीं पर शो मोर ऑप्शन पे और जाना होगा, यानी दोबारा आपको शो मोर पे जाना होगा। शो मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर क्लास को डिफ़ाइन करना होगा। कॉस्ट सेंटर क्लास को डिफ़ाइन करने की वजह ये होती है जिस हेड में पेमेंट एंट्री करनी है वो हेड कौन सा है। तो हेड ये है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के अंतर्गत यह डिसाइड किया हुआ है कि 10,000 वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो अभी हमने यहाँ पर क्लास का नाम टाइप किया मेंटेनेंस क्लास, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। आप देखेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ गई। आपसे ये पूछ रहा है कि मेंटेनेंस क्लास के अंतर्गत आप किस कैटेगरी के अंतर्गत पेमेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पेमेंट को सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में कितना पेमेंट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट में 20% हम चाहते हैं, यानी कुल अमाउंट का 20% यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने यहाँ पर टैली वापस आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अकाउंट डिपार्टमेंट क्लिक किया तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 100% लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 20% यहाँ पर क्लिक कर देते। उसके बाद यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपसे कह रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट में कितना आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम आते हैं यहाँ परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट हम 30% करना चाहते हैं। तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट में बचा हुआ 80% यहाँ पे ले रहा है, तो हम यहाँ पे 30% कर देते हैं। और यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट में 50%, यानी बचा हुआ अमाउंट यानी रेस्ट ऑफ अमाउंट हम यहाँ पे सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट में हम कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो 100% अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हमको एस्टैब्लिश करेंगे और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे वापस जाते हैं। अब वापस जाने के बाद हम वाउचर की एंट्री करते हैं, यानी इस कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर पे एंट्री करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप कीबोर्ड से F2 टाइप करेंगे और F2 से आप यहाँ पे डेट ले लेंगे, 2/4/2021 को हम वाउचर एंट्री करने जा रहे हैं। क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट सेंटर क्लास क्या है। तो कॉस्ट सेंटर क्लास जो हमने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, यानी जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस था वो हमारी क्लास हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ से आपको ये बताना होगा कि जो पेमेंट का हेड है वो किस हेड में लेना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे Alt+C का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। तो लेज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पर और लेज़र का नाम रखेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और यहाँ पे उसका अंडर ग्रुप यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लिक कर दिया और नॉट अप्लीकेबल कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का लेज़र बना के हमने कर दिया। अब इसको पेमेंट करना है हमें, 10,000 पेमेंट कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे आपको CR बोल रहा है। CR का मतलब होता है क्रेडिट, यानी मेंटेनेंस अकाउंट में आप पैसा देना चाहते हैं तो वो कहाँ से देना चाहते हैं, कैश से देना चाहते हैं या किसी बैंक से देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो CR करेंगे वो कैश या बैंक से कर सकते हैं। चूँकि अभी हमारा बैंक बना नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर 10,000 यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर 10,000 रेड कलर से शो कर रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी कोई भी पेमेंट नहीं है। इंटर करेंगे, यहाँ पर आपके सामने वार्निंग दे रहा है कि आपके पास नेगेटिव कैश है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पर नरेशन टाइप कर देंगे। जैसे इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी वाउचर एंट्री यहाँ पर हो जाती है। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस वाउचर की एंट्री देखनी होगी कि हमारा जो पेमेंट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। आप अपने कीबोर्ड से पेज अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज अप करके देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लेज़र के अंतर्गत यानी 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब आपका डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में 2,000 रुपये, परचेज डिपार्टमेंट में 3,000 रुपये और सेल डिपार्टमेंट में 5,000 रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यहाँ पर। और आपका जो कैश है वो माइनस में शो कर रहा है। अगर आप इसके पूरा लेज़र शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो हमारा पेमेंट, अभी पेमेंट की एंट्री में यानी पेमेंट वाउचर में तो ये आपको एंट्री दिख रही है। अगर आप यहाँ पर आप बाहर से इसको देखना चाहते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट यानी कैटेगरी समरी पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में यानी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में और सेल डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह का पेमेंट यहाँ पर हो गया है। तो ये अगर ये आपको पूरी तरह शो नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ड से Alt F1 पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो पूरा दिखने लगेगा। तो इस तरह से कॉस्ट सेंटर्स का हम पेमेंट कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ये हमारे मेंटेनेंस को लागत केंद्र के अंतर्गत ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमें ये भी पता लगाता है कि हमने किस हेड में कितना पेमेंट किया गया हुआ है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करें। और अगर टैली प्राइम के वीडियोज़ देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि टैली प्राइम में हम कुछ नया सीखें, कुछ और बताएँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट अवश्य करें कि आप किस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।